वेलकम टू विजेता स्टडी टू चैनल। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। एग्जाम का समय बहुत कम बच गया है साथियों, तो एकदम जोरदार तरीके से तैयारी करना है और इस बार सिलेक्शन पक्का ले लेना है। देखिए सुबह इससे पहले बता दें कि आपको 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका है। यह भाग दूसरा वीडियो है। अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर के पार्ट 1 वाला वीडियो, भाग 1 वीडियो, चौथा प्रैक्टिस सेट संख्या चौथा को वह आप देख लीजिए। उसके बाद में आप इसको देखें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम न लेंगे। आपको चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पे विचार करना है। तो कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में देखिए क्या सही कथन होता है। देखिए कैबिनेट सचिवालय के अध्यक्ष जो है कैबिनेट सचिव होता है, यह बिल्कुल सही है। कैबिनेट सचिवालय द्वारा जो है आपको उद्गम ब्रिटिश शासन काल में ही हुआ था। कैबिनेट सचिवालय है उसी समय बना था। देखिए ब्रिटेन के कुशलता तभी आपको जो है कैबिनेट की कुशलता तभी जो है आपको सभी कैबिनेट सचिवालय पर निर्भर करता है। तो यह भी बिल्कुल सही है कि कैबिनेट की जो कुशलता है सभी कैबिनेट सचिवालय पर ही निर्भर करता है। यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट एकदम बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हम लोग का डी ऑप्शन होने वाला है। डी अगर टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। इसका PDF है, आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके माध्यम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पर देते रहते हैं। 52 नंबर में है कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य के जो है आपको व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। यानी कि वोट देने की न्यूनतम आयु 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। तो यह जो होगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद आपको, तो आपको इसके में सही जवाब आपको क्या होने वाला है, तो आपको सही जवाब अनुच्छेद नहीं 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था इसके तहत हो गया था साथियों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है। इसमें भी आपको कथन कारण आपको पहले ही बता दिए हैं कि कथन कारण जो है ज़्यादा प्रश्न दिया जा रहा है सर, वेरिएबल क्वेश्चन है। तो कथन कारण को समझने के लिए आप एक के बाद में एक सीरीज चलती है, उसमें आपको पूरा डिटेल दिया जाता है। जौन जौन सा कथन से कारण बनने वाले पॉइंट है उस सारे पॉइंट को आपको ला के दिया जाता है। तो उस वाले वीडियो को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसको पहले भी देख लीजिएगा। आपको कथन कारण बिल्कुल बनाना आसान हो जाएगा। 53 नंबर में संविधान सभा के संदर्भ में दिए गए कथन पे विचार करिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा साथियों कि इसका आपको कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट में है कि आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि जो है 1 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है, यह भी पॉइंट एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपको क्या है कि राज्यपाल इसके कार्यकाल के जो समाप्त होने से पूर्व ही विघटित कर सकता है विधानसभा के, यह भी सही है। तो यानी कि 1 2 3 सही हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन इसमें भी आपको सही हो जाएगा, है ना। बिल्कुल एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। 54 नंबर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य जो आपको न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस, उसके परामर्श के लिए जो आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के एवं एक जो है आपको न्यायालय एवं दूसरे न्यायालय में स्थापित कर सकता है, यानी कि स्थानांतरित कर सकता है। तो यह अनुच्छेद आपको जो हो जाएगा 222 के तहत यह अधिकार है साथियों। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार के लंबा प्रश्न नहीं अभी CSBC के द्वारा और BPSC के द्वारा पूछा जा रहा है। खास करके दरोगा टाइप के जो एग्जाम रहता है उसको में तो और ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वाले प्रश्न से आप घबराइएगा नहीं, यही वाला प्रश्न जो है आपको रिजल्ट बनाएगा। 55 नंबर में है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। साथियों यह जो है आपको यह विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है, तो आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। वीडियो को एक बार सभी लोग अपने अपने मित्रों, अपने अपने परिवार के पास में शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपना यूट्यूब फैमिली है और बड़ा हो सके। इसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। 56 नंबर में है कि निम्नलिखित कथन 1 और कथन 2 पे विचार करना है। देखिए एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं साथियों, और इसमें आप लोग का बहुत अच्छा सहभागिता रहा है। इसके लेकर के हम इतना मेहनत कर रहे हैं, गर्मी का समय है फिर भी आपको पसीने पसीने हो जाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए लगे हुए हैं ना साथियों। तो आप लोग को भी दायित्व है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको आधा अधूरा रास्ता में ही भटका देगा। देखिए कथन 1 कहा गया है कि नागरिक जीवन लोगों में जो आपसी सहयोग के आपको भावना को आपको बिना संभव नहीं है। नागरिक का जो जीवन है आपको लोगों के आपसी जो है आपको भावना के बिना संभव नहीं है, यह कथन बिल्कुल सही है।
दूसरा में दिया गया है कि समाज में लोग एक दूसरे पर निर्भरता, विभिन्न आवश्यकताओं तथा अलग अलग स्तर पर गतिविधियों के व्यवस्थित रूप के देने के लिए आपसी सहयोग की महत्वपूर्ण होती है। ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है और दोनों जो है एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहे हैं, दोनों के समाज के ही बात ही कर रहा है साथियों, तो एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को जो स्क्रीनशॉट आप करिए क्योंकि आपसे छूटना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना इस प्रश्न को बनता है। 57 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जो है पानी में घुलनशील है। पानी में घुलने वाला आपको विटामिन सी होता है साथियों, इसमें आपको सी नहीं दिया है तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना है, जैसे नींबू में सबसे ज़्यादा तो पानी के रूप में रहता है, संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है तो नींबू पानी के रूप में रहता है, तो यह जो है आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को साथियों। 58 नंबर प्रश्न है, इसको में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही रूप से मैच नहीं कराया गया है, ध्यान रखना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा साथियों, देखिए कि सही रूप से किसको किसको मैच सुमेलित कराया गया है, सुमेलित है तो सही मैच में देखिए आपको जो है डिस्पेनिया, तीसरा वाला देखिए डिस्पेनिया है, इसको आपको खांसी जो है आपको सांस की तकलीफ बीमारी होता है, यह आपको सही है। फिर आपको ये इनोसीमिया है, यह गंध की जो है आपको आंशिक या पूर्ण हानि हो जाता है, गंध आपको पता ही नहीं लगेगा सूंघने के बाद में, ये बीमारी हो जाने के बाद। ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉइंट क्या है साथियों, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 वाला जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 5 ऊपर वाला पॉइंट देखिएगा, इसको आपको गलत कैसे मैच कराया गया कि ये पहला वाला है इनोरेक्सिया जो है आपको यह भोजन संबंधी विकार हो जाता है, जो सोझा गलत मिला दिया गया है। लेकिन याद कर लीजिए हम सही बता दे रहे हैं तो आपको आगे वाला प्रश्न आएगा तो उसमें तो आपको काम देगा ना। हाँ, तो दूसरा वाला के साथ में है कि इनोसोमिया है, इसमें आपको अनिंद्रा, देखिए नींद संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है, ये बीमारी है साथियों, इसको हम कहेंगे स्क्रीनशॉट करिए, VVI क्वेश्चन है। 59 प्रश्न आप लोग के सामने है, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे प्यारे भाई लोग जो इतना है बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। 59 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों में से जो दूध निकलती है तो दूध को स्रावित करने की भूमिका निभाता है, तो यह दूध को बाहर निकालने के लिए जो है आपको ऑक्सीटोसिन काम करता है साथियों, कई बार प्रश्न आ चुका है, ये आपसे चूकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट 60 नंबर में है, इसमें भी कथन कारण से संबंधी है। देखिए क्या दिया गया है, सही को उत्तर को चुनना है। देखिए पहला कथन है कि आपको जलीय प्राणी जो है श्वसन के लिए जल में घुलनशील वायु का उपयोग करता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट है बिल्कुल क्या है साथियों कि सही है। दूसरा में दिया गया है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैस का मिश्रण होता है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको सही है, लेकिन एक दूसरे को परंतु व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसके में आपको सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों कि सही जवाब आपको देखिए दूसरा वाला हो जाएगा। दूसरा वाला में कह रहा है कि सही तो दोनों है, दोनों क्या है सत्य है, परंतु एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 61 नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको द्विपदीय वैज्ञानिक का नाम और उदाहरण है। तो आपको द्विपदती वैज्ञानिक का नाम, देखिए द्विपदती वैज्ञानिक का नाम जो है साथियों तो यह आपको राणा और टिग्राना हो जाएगा। यह आपको माने कि वैज्ञानिक द्विपदती जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है उसका ही फॉलो करता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर में है मेरे प्यारे भाई कि कार्बोहाइड्रेट को अपघटन जो है आपको अपघटनों उपरांत यानी अपघटन के बाद में अंतिम रूप में क्या बनता है, तो अंतिम रूप में आपको यह ग्लूकोज बनेगा साथियों, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एक बार आप बता दीजिएगा कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये आपको जरूर बता दीजिएगा साथियों। शेयर तो आपको करना भूलिएगा नहीं, हमें पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं और आपको ऐसा हूँ आपको का धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोग के सहयोग से चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया है। बस कुछ दिन में चैनल फुल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको सरप्राइजिंग गिफ्ट भी दिया जाए लगेगा। उसके बाद में लाइव सेशन चालू किया जाएगा साथियों और आप लोग का जो है आपको कई सारे हैं जो आपको जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए आपको अलग सेशन भी दिया जाएगा। 63 नंबर में है कि आपको mRNA पद्धति जो है पद के विस्तार रूप क्या होगा जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो mRNA
ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट को आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको में आपको क्या हो जाएगा साथियों कि आपको इसमें है कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 64 नंबर में दिया गया है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियां की तरह सख्त तो नहीं होता है, माने कि मजबूत नहीं होता है, और जो मुड़ जा सकते हैं उसको क्या कहेंगे साथियों? सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसमें कार्टिलेज कहा जाता है। सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। 65 नंबर में मिलान करने संबंधी प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और देखिए क्या क्या दिया गया है। सूची 1 एक साइड दिया गया है और एक साइड सूची 2 दिया गया है। एक एक करके आपको मिलान देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बासिंग सोडा है, बासिंग सोडा को आपको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा को जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। नीला थोथा सी में है तो नीला थोथा को आपको कॉपर सल्फेट कहा जाता है। और हाइपो जो है आपको सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, स्क्रीनशॉट। और यह जो आपको ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में आपको सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सॉरी बी वाला ऑप्शन है आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट देखिएगा 66 नंबर। 66 नंबर जो है साथियों कि दो समान द्रव की वस्तुएं गतिज ऊर्जा की अनुपात 4:9 है तो उनका वेग का अनुपात क्या होने वाला है? वेग का अनुपात 2:3 होने वाला है साथियों, याद रखिएगा। 67 नंबर में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होगा। किसका टेस्ला मात्रक होगा? आपको देखिए एसआई मात्रक है जो आपको जो टॉपिकल प्रश्न चला रहे हैं उसको मैं आपको यह एसआई मात्रक पूरा पूरा बताए हैं साथियों, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक आपको टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको टेस्ला हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न में है कि यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में आपको वृद्धि की जाए तो कुंडली का विद्युत धारा क्या होगा? देखिए यानी कि कोई कुंडली है उसके अंदर में चुंबक के जो गतिमान चुंबक है उसको धारा को वृद्धि कर दिया जाए तो आपको यह कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए कुंडली पर जो है साथियों आपको यह बढ़ जाती है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ए वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको ज़्यादा आएगा। 69 प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? जब ध्वनि के चाल से अधिक हो जाएगा तो इसको पराध्वनि कहते हैं, पराध्वनि कहते हैं। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पराश्रव्य क्या हो जाता है साथियों? इसको में मनुष्य या जीव को सुनने की शक्ति होता है, ठीक ना। तो हम लोग की 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुनने की शक्ति है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं, सुनने की सीमा से पार हो चुका है। इससे कुछ बड़ा जानवर है वही सुन सकते हैं। अपश्रव्य मतलब होता है कि आपको इसको में हम लोग की सुनने की शक्ति के इतना वॉल्यूम डाउन रहता है कि हम लोग का कान इसको सुन नहीं पाता है, तो इसको अपश्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से भी कम की ध्वनि होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है, इसके बाद पूरा डिटेल में हम चर्चा किए हैं। 70 नंबर में है कि एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता परंतु इसका कृत्रिम रूप से बनाया जाता है तो यह क्या हो जाएगा? यह साथियों प्लेटिनम जो है आपको प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लूटोनियम को आपको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपको 71 नंबर है। 71 नंबर में और लास्ट में आपको कमेंट करके बता देना है कि हाँ आपका कितना प्रश्न जो है सही हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इसको पूरा डिटेल से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे आपको दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो त्रिशूल क्या है? देखिए साथियों पहला के आपको तीसरा के साथ मैच करेगा। त्रिशूल जो है आप एक लघु परास सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेप शास्त्र है। बी जो आपको पृथ्वी है, पृथ्वी जो आपको यह चौथा से मैच करेगा और सतह से सतह पर मार करने वाला यह प्रक्षेप शास्त्र है। अगिन क्या है साथियों? तो अगिन आपको दूसरा के साथ में मैच करेगा और यह मध्य परास बैलिस्टिक प्रक्षेप शास्त्र है। और नाग क्या है कि नाग आपको जो है टैंक रोधी प्रक्षेप शास्त्र है, टैंक रोधी मिसाइल है साथियों। दागो और भूल जाए इसी को कहा जाता है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको टिक लगा लीजिएगा और इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा।
72 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 72 नंबर में क्या सही जवाब हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जो आपको एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत जो है आपको घुलनशील है, क्योंकि वह पानी के साथ में क्या करता है, तो पानी के साथ में क्या हो जाएगा साथियों कि हाइड्रोजन आबंध बना देता है। क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध के कारण जो है आपको यह होता है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर में कि तत्व जो है आपको एफ और Cl और Br I और At है, तो यह तत्व का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो तत्व हो जाएगा साथियों यह हाइड्रोजन समूह का है। हाइड्रोजन समूह का है, ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, 74 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार कौन सा है। सबसे शुद्ध कोयला का आपको एंथ्रासाइड होता है साथियों। एंथ्रासाइड याद रखिएगा, ए से एंथ्रा और ए से एक ग्रेट कोयला मतलब कि अच्छा कोयला। ए से एंथ्रासाइड और ए से एक ग्रेट, यानी कि एक ग्रेट कोयला कौन सा होगा, तो एंथ्रासाइड होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, यह छोटा छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा, तो आपको जो है कन्फ्यूजन से दूर कर देगा, कन्फ्यूजन नहीं होने देगा। 75 नंबर में कि एक वस्तु को जब उत्तल लेंस के अक्ष पर जो है आपको उसके फोकस 1 और प्रकाश के केंद्र बिंदु O के बीच में स्थित बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। ऐसा परिस्थिति में जो है साथियों यह प्रतिबिंब जो आपको है आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर देखिए, आपको यह दिया गया केमिस्ट्री क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है, तो यह आपको बेंजीन का सूत्र है साथियों। किसका है, बेंजीन का है। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर में दिया गया है कि झिंझिया नृत्य भारत के किस राज्य में है। देखिए झिंझिया जो यह जो है आपको झिंझिया नृत्य जो है साथियों यह आपको ध्यान रखें इनमें से कोई में नहीं होने वाला है, क्योंकि यह बिहार के लोक नृत्य है। यह बच्चा को जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। झिंझिया एक प्रकार की डांस है साथियों, तो यह बिहार में, तो बिहार ऑप्शन में नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको बिहार याद रखिए, झिंझिया आपको बिहार में होता है। 78 नंबर में है कि भारत में आपको जो है जेंडर आपको बजटिंग कब शुरू किया गया था, तो भारत में आपको जेंडर बजटिंग है साथियों यह शुरुआत किया गया था। ध्यान रखेंगे तो यह आपको केंद्रीय बजट 2005 और 6 में यह पेश किया गया था। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 78 नंबर के बाद में आपको 79 नंबर प्रश्न है। 79 नंबर देख रहे हैं ना किस प्रकार के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूडिटेरिया के द्वारा लाया गया है। तो हमें लगता है कि यूडिटेरिया पूरा के पूरा आप सेट कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस समिति ने आपको प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियमित करने के सुझाव दिया था, तो यह सुझाव जो है आपको ध्यान रखना है, तो एस राघवन समिति के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। और जो डिटेल वाला टॉपिक बताए हैं उसको में भी आपको साथियों इसका पूरा डिटेल बताया गया है, कौन सा समिति किसके अनुसार काम करता है और कौन सा रिपोर्ट पेश किया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इसको में आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 से 2 को प्रश्न अगर आप मिला लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन मिला जाते हैं तो बाकी अनुभव के अनुसार पे आपको मारा जा सकता है। जैसे भूरी क्रांति है साथियों, भूरी क्रांति है यह उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति है यह प्याज और झींगा उत्पादन से हो जाएगा। रजत क्रांति है जो साथियों आपको अंडा उत्पादन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडा उत्पादन से हो जाएगा। लाल क्रांति है यह टमाटर और मांस उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। इसको अगर देखिएगा ऑप्शन मिलान करिएगा तो आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही मैच करेगा, है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इस प्रश्न को एक बार जरूरी। 81 नंबर में है, 81 नंबर में कि नगद आरक्षित अनुपात के समझाया जा सकता है। यह कैसे समझाया जा सकता है, तो यह आपको जमा राशि का अंश जो है यह बैंक आरबीआई के पास में रखा जाता है, वही नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट है। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर में दिया गया है कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र जो है आपको क्षेत्र के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो यह कब किया गया था साथियों, कब से कौन सा किया गया था, तो यह उपक्रमों पर स्वामित्व, उपक्रम जो है इसको पर स्वामित्व के लिए किया गया था। ये ऑप्शन आपको
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 83 नंबर, इसको में दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी। तो ये 61.8 साथियों कई बार प्रश्न में आया है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है, यह भी याद रखिएगा। 84 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। तो सिक्किम में पाई जाती है आपको लिम्बू हो जाएगा साथियों, आपको ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है पूरा डिटेल वाली वीडियो में आपको दिया गया है, जस्ट इसके बाद में अपलोड कर दिया जाता है। 85 नंबर में है रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे। कई बार प्रश्न में आए हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यह भरतनाट्यम से, यह प्रश्न आपको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में ही। 86 नंबर में दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो यह 2004 में अनुसूचित जाति के लिए अलग जो है आपको राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। ये वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 86 के बाद में 87 नंबर देखिए, कथन कारण से है। कथन कारण से साथियों इतना प्रश्न आपसे इसमें पूछा जाएगा कि एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको इसको से डर ही नहीं लगेगा। नहीं तो अगर नहीं इसको आपको प्रैक्टिस करके जाइएगा तो इतना डर लगेगा कि आपको इसको आते भर में इसको टाइम देना चाहिएगा ही नहीं, लगेगा कि हमसे बनेगा ही नहीं। लेकिन आपको डराना नहीं है, एग्जामिनर है जो आपको यही एग्जामिन डराने का काम करता है। कथन 1 देखिए क्या दिया गया है और समझिएगा। इसको में दिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग संगठित क्षेत्र के लिए कर्मचारी मिलते हैं, यह भी सही है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कमाई का संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होता है। तो यह भी पॉइंट आपको सही दिया गया है। दोनों पॉइंट सही है साथियों, ध्यान रखना है, ए और बी दोनों सही है, परंतु एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न आपको देखिए आप क्या है, और एक बार बता दीजिएगा कहाँ से आप यह वीडियो को देख रहे हैं। लाइव सेशन के लिए आप लोग को छोड़ते हैं कि लाइव सेशन स्टार्ट कर दें या नहीं कर दें, आप लोग जरूर बताइएगा। राष्ट्रमंडल का जो महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन थे। तो यह जो है आपको कमलेश शर्मा हो जाएंगे साथियों, कमलेश शर्मा हो जाएंगे। बी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है आपको चुंदुबी ध्यान रखना है, चुंदुबी महोत्सव मनाया जाता है। चुंदुबी महोत्सव जो मनाया जाता है साथियों यह असम में मनाया जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 90 नंबर में इंग्लिश है साथियों, इसमें आपको सही जवाब जो हो जाएगा तो ऑफ का प्रयोग होने वाला है। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 91 नंबर में देखिए आपको सार्थक जो है, आपको सार्थक खंड वाले शब्द को निम्न में से क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड वाला उसको यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। हिंदी में भी आपको 2-3 प्रश्न रहेगा। 92 नंबर में है कि आपको पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य में इसे दो मिला हुआ है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। इस वाले आपको देखिएगा 93 नंबर, इसके में आपको सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। तो आपको ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर है। 94 नंबर में कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रणियों को जो आपको चक्रण को क्या कहा जाता है। तो इसको आपको क्या कहेगा? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाएगा। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 94 के लिए देखिए 95 नंबर प्रश्न साथियों, दोनों के दोनों आपको वीडियो है उसको शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस में लगा दीजिएगा व्हाट्सएप के। 95 नंबर में है कि जनवरी 2008 को मंगलवार, तो आपको 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यह आपको गुरुवार हो जाएगा, आपको निकालना पड़ता है साथियों। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में क्या आने वाला है। तो प्रश्न चिन्ह कहाँ है साथियों? तो यहाँ आपको देखिए प्रश्न चिन्ह दिया गया, इसमें क्या आने वाला है, आपको 22 आने वाला है। 22 ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 97 नंबर। 97 नंबर मैथ है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा।
अंकित मूल्य जो आपको हो जाएगा साथियों 396 रुपया होने वाला है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर है, और अंतिम तक आप वीडियो को देख लिए हैं तो आपको बहुत बहुत आपको शुक्रिया का पात्र है, क्योंकि आपने वीडियो को स्किप नहीं किया है, अंतिम तक देखा है। आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल अच्छे तरीक़े से अच्छा रैंकिंग के साथ में आने वाला है। आप निश्चिंत होकर के जो है आपको एग्जाम देने जाइए, डरना नहीं है। यदि आपको देखिए मैथ दिया गया है कि 9 के पावर n, 3 के पावर 5 और 27 के पावर 3 है, बटा में 3 गुने 81 के पावर 4 दिया गया है, बराबर में 243 दिया गया है। तो n के मान निकालना है। n के मान अगर निकालिएगा तो आपको 4 आने वाला है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है साथियों। 99 नंबर में आपको दिया गया है कि एक नल जो है, एक नल पानी के किसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है, और दूसरा नल जो है आपको उसी पानी की टंकी को 4 घंटा में खाली कर देता है। यदि टंकी का 1/3 भरा हो और दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के भरने में लगा समय क्या हो जाएगा? तो टंकी के भरने में लगभग में 8 घंटा समय लग जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 100 नंबर प्रश्न है कि आपको निम्नलिखित पर विचार करिए तथा नीचे दिए कूट का सही सहायता से उत्तर चुनिए। इसको आपको कैलकुलेशन करके देखिएगा। इसको में क्या हो जाएगा कि पहला वाला आपको सही है। पहला वाला क्या हो जाएगा साथियों कि पहला वाला आपको सही रहेगा, दूसरा वाला सही नहीं है, यानी कि ए सत्य है परंतु बी सत्य नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपको सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी वाला हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी जरूर बताइएगा। पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 वाला वीडियो देखिए, और दोनों वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में साथियों। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।